इस क्लास में हम पृथ्वी जो है वह एक हम जानते हैं घूर्णन गति करता हुआ पिंड है, और पृथ्वी की इस घूर्णन गति का जो प्रभाव है उस पर गतिमान पिंडों पर किस प्रकार पड़ता है, और स्पेसिफिक कौन से कोरियोलिस बल का प्रभाव, वो हम इस क्लास में देखना चाहते हैं। और कोरियोलिस बल की विद डायरेक्शन के साथ में हम उसको समझना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जो भी घटनाएं हो रही है क्या उन घटनाओं के कारक कोरियोलिस बल हैं। अब केंद्रीय बल को हम कंपोनेंट जो है वो हम ड्राइव कर चुके हैं पिछली कक्षा में। हम कोरियोलिस बल का घटक भी है वो भी हमने जो कंपोनेंट है त्वरण रूपांतरण में, बलों के रूपांतरण में, वो भी हमने ज्ञात किया था। लेकिन इस क्लास में हम मात्र बात करेंगे कोरियोलिस बल और उसके प्रभावों की। तो पृथ्वी पर कोरियोलिस बल को समझने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की घूर्णन गति को समझना होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष को जब हम समझेंगे तभी हम कोरियोलिस बल को परिभाषित कर पाएंगे। तो देखिए, पृथ्वी जो है एक बृहत गोलाकार पिंड है। इस पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष है वो हम इस प्रकार मान सकते हैं, और घूर्णन अक्ष जो है उसको हम इस प्रकार निरूपित करते हैं, और ये पृथ्वी की घूर्णन गति हो गई इस अक्ष के सापेक्ष। देखिए, ये पृथ्वी के हो गया केंद्र, और इस केंद्र के जो वृत्त जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, इसके ऊपरी का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग जो है वो दक्षिणी, ठीक है, गोलार्ध कहलाता है। हाँ, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर के रूप में हम ये जानते हैं। यहाँ हम जो स्थिति ओमेगा को परिभाषित करने के लिए हम जो स्थिति पढ़ना चाहते हैं वो एक 3 डायमेंशनल व्यू है। देखिए, मान लीजिए पृथ्वी की इस सतह पर यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर हम ओमेगा को बताना चाहते हैं, कोणीय वेग को बताना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई कण है, तो इस कण के लिए हम जानते हैं कि हम एक प्रक्षेप डालते हैं और इस कण को यहाँ पर देखिए हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से इस स्थिति को, और यहाँ जो ये देखिए ये जो डायरेक्शन है ये पृथ्वी के यहाँ पर सतह पर ऊर्ध्वाधर है, जिसे हम जेड एक्सिस, जेड डैश एक्सिस, क्योंकि यहाँ हमने घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए अक्षों को एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश निरूपित किया था, तो हम वही रखेंगे, इसको जेड डैश एक्स के रूप में निरूपित कर रहे हैं। और ये जो पृथ्वी का जो बीच में काटने वाला जो ये वृत्ताकार तल है, इस तल से इस बिंदु को निरूपित करने वाले जो सदिश है, जिसे हम आर सदिश से निरूपित कर रहे हैं, इस तल से ये जो कोण है इसे हम किसके रूप में जानते हैं? अक्षांश के रूप में, यानी लैम्डा अक्षांश पर ये है। ठीक, यहाँ पर देखिए आप, ये 3 डायमेंशनल व्यू है। यहाँ इस गोलाकार ज्यामिति जो है, ये गोलाकार ज्यामिति मानिए, यहाँ से हमने इस गोलाकार ज्यामिति पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र से एक लाइन खींची है, वो जो एक्सिस है वो जेड प्राइम एक्सिस को बता रही है। जैसे अभी हम इस पृथ्वी पर इस सतह पर हैं, तो यहाँ पर जेड प्राइम एक्सिस है, वो क्या होगी? तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की होगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने में कठिनाई रहेगी। नेक्स्ट, यहाँ पर जो ये इस बिंदु स्थित है, इस बिंदु को हम यहाँ एक वर्ताकार काटते हैं, और इसको हम यहाँ निरूपित कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम स्मॉल आर से निरूपित कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्थिति है कैपिटल आर, और ये स्थिति को किससे निरूपित कर रहे हैं? स्मॉल आर। ये एंगल लैम्डा है, तो हम जानते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा? लैम्डा। ये अक्षांश जो है वो इस कण की स्थिति को बताने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट, अगर इस सतह पर कोई कण, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो इसका मतलब इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन किसको बताएगी? उत्तर को। और इधर जो एक्सिस है इसको हम कह रहे हैं वाई डैश एक्सिस। और अगर कण इस तरफ जो निरूपित है, यानी कि हम यहाँ पर ये पूर्व और उत्तर का निरूपण कर रहे हैं, तो ये उत्तर का निरूपण हो गया, और यहाँ पर हम पूर्व का निरूपण कर सकते हैं, और ये पूर्व का जो निरूपण है वो हो गया एक्स डैश। या एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश जो अक्ष हैं वो परस्पर क्या है? लंबवत है। चलिए, अब देखिए ओमेगा को अगर हम यहाँ बताएंगे, तो ओमेगा को बताने के लिए हमें यहाँ पर वही एक इस कण से जाती हुई एक एक्स को निरूपित करना पड़ेगा। ये निरूपित होगी एक्स ओमेगा।
देखिए अगर हम यह बिंदु यहाँ लेते गोल इसमें भूमध्य पे, तो भूमध्य पे जब ये बिंदु लेते तो z हो गया इस तरफ और ओमेगा है ये क्या होता ऊपर की तरफ, इनके बीच में एंगल कितना होता 90। मीन्स जब लेमडा 0 होता तो ओमेगा और z के बीच में एंगल कितना होता 90, ठीक है। और जब लेमडा 90 हो जाएगा इट्स मीन यहाँ पर z जो है r सदिश वो इधर हो जाएगा और ओमेगा, तो जब लेमडा 90 होगा तो ओमेगा और z के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। इट्स मीन ये ओमेगा और z के मध्य जो एंगल है ये है 90 माइनस लेमडा रहेगा। और हम जानते हैं कि z डैश और y डैश एक्सिस परस्पर क्या होती है लंबवत, तो ओमेगा जो है वो इनके मध्य में बन रहा है, तो y डैश का ओमेगा के साथ में जो एंगल है वो कितना हो गया लेमडा। तो इस प्रकार ओमेगा जो है पृथ्वी की घूर्णन एक्सिस इसके दो कंपोनेंट y डैश और z डैश की तरफ रहेंगे। तो अगर हम ओमेगा पृथ्वी के लिए कोणीय वेग बताना चाहें तो कोणीय वेग का क्या फॉर्म होता है 2π/t। तो ओमेगा 2π की वैल्यू रखिए और बटे t पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है 24 घंटे, तो 24 घंटे को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगी ये 7.2 समथिंग 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो हो गया इसका मान। अब अगर हम बात करें इसके सदिश निरूपण की तो देखिए ओमेगा के जो कंपोनेंट है वो आपको लिखने पड़ेंगे। ओमेगा का 36 कंपोनेंट होगा y डैश एक्सिस की तरफ, तो ओमेगा का जो 36 कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ओमेगा कितने एंगल से है लेमडा से है ना, तो 36 कंपोनेंट हो गया ओमेगा कोस लेमडा। और y डैश की तरफ इकाई सदिश क्या है z डैश के, ठीक है। इसी प्रकार ओमेगा का हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किधर हो जाएगा z डैश की तरफ, तो z डैश से कितना वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे ओमेगा साइन लेमडा, और z डैश की तरफ जो एक्सिस है उसको क्या लिखा जाएगा k डैश प्राइम। तो ओमेगा वेक्टर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसे पुनः आप इसको 3 डायमेंशनल व्यू में आसानी से समझ सकते हो, कई भी अलग अलग स्थितियां लेते हुए ओमेगा और ओमेगा के कंपोनेंट को आप समझ सकते हो। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा मतलब लेमडा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, तो ओमेगा का जो भी कंपोनेंट बचेगा वो सारा का सारा किधर हो जाएगा z डैश कौन है उत्तर की तरफ, उत्तर को बताने वाली एक्सिस की तरफ रह जाएगा। समझ में। अगर हम बात करें ध्रुवों की, तो ध्रुवों की बात करें तो लेमडा कितना होगा 90, तो कोस 90 क्या हो गया 0, ओमेगा का कंपोनेंट j है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। समझे बात, तो ओमेगा का सारा कंपोनेंट किधर हो जाएगा k डैश प्राइम, और k डैश प्राइम की एक्सिस होगी। तो इस प्रकार हम पृथ्वी के लिए कोणीय वेग ओमेगा और ओमेगा के कंपोनेंट को निरूपित कर सकते हैं। जब हमें ओमेगा का मान मिल गया तो हम पृथ्वी पर गति कर रहे किसी कण के वेग को निरूपित करते हुए उस पर कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब पृथ्वी पर क्षैतिज गतिमान किसी पिंड पर या कण पर कोरियोलिस बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर क्षैतिज गतिमान होगा तो सिंस उसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट मीन्स k डैश कंपोनेंट z डैश की तरफ क्या हो जाएगा 0, जैसे पृथ्वी पर हम गति कर रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ क्या चाहिएगा पूर्व और उत्तर दो कंपोनेंट मीन्स i डैश और j डैश दो कंपोनेंट बहुत है हमारी गति को बताने के लिए। तो ऐसे गतिमान पिंड के लिए जो वेग होगा v डैश, ठीक है। v डैश क्यों लिखा है क्योंकि फ्रेम एस आर में हमें वेग को निरूपित किया है हमने, तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका सिर्फ i डैश कंपोनेंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए j डैश कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा i डैश में कंपोनेंट वेग का vx और j डैश में कंपोनेंट हो जाएगा vy, और उन्हें डैश के रूप में प्राइम के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि फ्रेम s में कण के वेग को v माना था और फ्रेम r में कण के वेग को क्या माना था v डैश माना था, तो वो हमें याद रखना है नहीं तो इसमें मिस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब कोरियोलिस बल का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कोरियोलिस बल FCO इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस क्या था v डैश था। तो यहाँ ओमेगा का मान हमने पृथ्वी के लिए ज्ञात कर लिया, कण के वेग को हम इस प्रकार निरूपित कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो कोरियोलिस बल FCO इज इक्वल टू हो गया -2m, ओमेगा और v का सदिश गुणा है, तो सदिश गुणा के लिए सारणिक विधि आप काम में लीजिए। तो i डैश प्राइम, j डैश प्राइम, k डैश प्राइम, ओमेगा के कंपोनेंट
ओमेगा कोस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा, जेड की तरफ कंपोनेंट ओमेगा का एक्स की तरफ कंपोनेंट नहीं होता तो एक्स की तरफ कंपोनेंट हो गया 0 और जे और की तरफ कॉम्पोनेंट है ओमेगा कोस लेमडा और के प्राइम की तरफ कंपोनेंट हो गया ओमेगा साइन लेमडा। और इसी प्रकार कण के वेग के जो कंपोनेंट है वो हो गए वी एक्स डेज और वी वाई डेज, और जेड की तरफ ऊर्ध्वाधर गति नहीं हो रही इसलिए कण का जेड कंपोनेंट वेग का हो गया 0। इस समीकरण को हल कर हम पृथ्वी पर क्षैतिज गतिमान कण पर कोरलेस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। देन -2m तो सबके साथ कॉमन हो गया। देखिए आई डेज जो कंपोनेंट है वो कोरलेस बल के, आई और जे डेज के जो कंपोनेंट होंगे वो क्षैतिज कोरलेस बल के प्रभाव को बताएंगे, और के डेज जो होगा वो ऊर्ध्वाधर कोरलेस बल के प्रभाव को बताएगा। तो सबसे पहले आई डेज वाला देख लेते हैं अपने। तो -2m आई डेज प्राइम, और यहाँ आई डेज के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो इनका मल्टीपल 0 और माइनस, तो यहाँ एक माइनस पहले तो ये हो गया प्लस वी वाई डेज ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, इसी प्रकार फिर जे डेज कंपोनेंट लेंगे तो -2m, और जे डेज में हम एक माइनस पहले लेते हैं तो ये हो गया प्लस का 2m जे डेज केप, ये क्वांटिटी तो हमने लिख ली। अब जे डेज के लिए हम ज्ञात करेंगे, इनका मल्टीपल 0 और ये माइनस, एक माइनस आ जाएगा तो यहाँ हम माइनस ले लेते हैं, और ये वैल्यू हमें मिल गई वी एक्स डेज ओमेगा साइन लेमडा, वी एक्स डेज ओमेगा साइन लेमडा। और नेक्स्ट -2m के डेज प्राइम, -2m के डेज प्राइम के साथ में इनका मल्टीपल हो गया 0 और माइनस ये हो गया 1 ओमेगा वी एक्स डेज कोस लेमडा, और ये हो गया प्लस ओमेगा वी एक्स डेज कोस लेमडा। देखिए ये दोनों जो कंपोनेंट है ये कोरिलेस बल के क्या कहलाते हैं, क्षैतिज कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है के डेज प्राइम की तरफ ये कोरिलेस बल का क्या कहलाता है, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो अगर पृथ्वी की सतह पे कण क्षैतिज गति कर रहा है लेकिन कोरिलेस बल के कारण पिंड पर के डेज प्राइम की तरफ एक बल लगेगा जो पिंड की गति को क्या करेगा, ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। आई बात सुनने, यहाँ से हम बहुत सारी बातें हैं वो समझ सकते हैं इसी फार्मूले से। इस फार्मूले को और भी आप सॉल्व करके इनको अलग अलग कंपोनेंट लिख सकते हो, लेकिन हम केवल यहीं से आगे की जो घटनाएं हैं उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कण, पृथ्वी पर कोई कण उत्तरी ध्रुव में पूर्व की तरफ गति कर रहा है, समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए कोई नदी ही पूर्व की तरफ बह रही है, तो अगर कोई नदी पूर्व की तरफ बह रही है तो उस पर कोरिलेस बल है वो क्या कैसे लगेगा। देखिए नदी अगर पूर्व की तरफ बह रही है तो सिर्फ एक कंपोनेंट होगा आई डेज का, जे डेज वाला कंपोनेंट हम यहाँ से क्या कर देते हैं 0, तो जे डेज वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया 0। तो जहाँ भी जे डेज का कंपोनेंट आया है ये वेग का, वो हम 0 कर देते हैं। जैसे यहाँ आया वी वाई डेज, इसको 0 कर दिया, और यहाँ नहीं आया। तो देखिए ऐसे कण पर ये किधर लगा, -जे डेज की तरफ कोरिलेस बल का क्षैतिज घटक लगेगा। -जे डेज हमने प्लस जे डेज किसको माना है, उत्तर को, तो -जे डेज किधर हो जाएगा, दक्षिण को। अगर कोई कण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, जे डेज का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये आई है ये जे है, तो -जे डेज की तरफ, इसका मतलब उसके दाहिनी ओर उस पर क्या लगेगा, कोरिलेस बल का क्षैतिज घटक लगेगा। समझ में आई बात। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर कोई कण उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर गति कर रहा है तो उस पर कोरिलेस बल किधर लगेगा, दाहिनी ओर लगेगा, राइट साइड में। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हैं, जैसे हमारा जो क्षेत्र है रास्ता, तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हम अगर पूर्व की तरफ गति करेंगे तो हमारे दक्षिण राइट साइड में क्या लगेगा, कोरिलेस बल का कंपोनेंट लगेगा। अगर हम डायरेक्शन चेंज भी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस हमारे राइट साइड में वो बल का कंपोनेंट लगेगा। नहीं बात। तो इस प्रकार जो नदियाँ उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर बहती है उन पर राइट हैंड साइड में क्या होता है, कोरिलेस बल लगता है, जिसके कारण राइट साइड में जो है कटाव उसका प्रारंभ हो जाता है। और इसी प्रकार अगर हम उत्तरी गोलार्ध में
होने वाले चक्रवातों की बात करें तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं बहती हैं तापांतर के कारण, जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वहाँ उच्च वायुदाब से जो होगा वहाँ से हवाएं बहकर उस दाब को पूरा करने के लिए आएंगी। तो जो देखो अगर मान लो पूर्व की तरफ कोई हवा बह रही है तो उन पर दक्षिण की ओर, तो इसलिए वो इस प्रकार से। तो अगर मान लीजिए कोई हवा पश्चिम की ओर बह रही है तो उस पर दाईं तरफ यानी वो उस पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इन हवाओं के बहने पर इस प्रकार एक चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पर जो थ्योरी बताई है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ बल लगता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बल किधर हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। तो बाईं तरफ बल लगने का अभिप्राय ये हो जाएगा कि वहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होंगे दक्षिणी गोलार्ध में वो क्या हो जाएंगे, दक्षिणावर्ती होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार चक्रवातों की व्याख्या जो है वो हम किससे, कोरियोलिस बल के द्वारा कर सकते हैं। और ऐसे ही देखिए व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनकी भी व्याख्या जो है वो हम कोरियोलिस बल द्वारा कर सकते हैं।